हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इंग्लिश की हनी ड्यू बुक है क्लास 8th की, उसका जो चैप्टर पोएम है ऑन द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट ये करेंगे। तो ये जो है पहले हमने ग्रास ओपर और एंड की हमने जो पोएम है वो पढ़ी थी, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुना। और सॉरी, इसके लिए किसी बच्चे की बुक है तो उसने कुछ ज़्यादा ही इसमें लिख रखा है, तो ध्यान रखना। अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट, अब ये जो एंट और क्रिकेट की जो पोएम थी उससे बिल्कुल अलग है। विच टेल्स अ स्टोरी, ये हमें एक स्टोरी बताती है। दिस इज़ अ नेचर पोएम, ये एक नेचर पोएम है। इन इट द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज करेक्टर्स इन अ स्टोरी, ये ग्रास ओपर जो क्रिकेट है ये एज अ करेक्टर हमें इस स्टोरी में नहीं अपीयर हो रहे। रैदर दे एक्ट एज सिंबल, ये एज अ सिंबल हम इनको ये एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, ये कुछ और सजेस्ट करना चाह रहे हैं, जो ये हैं वो नहीं दिखा रखे, ये कुछ और सजेस्ट कर रही हैं हमें। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। अब ये जो पोएम हम रीड करेंगे, हम इसमें नोटिस करेंगे कि जो अर्थ की पोइट्री है वो समर और विंटर के में कभी एंड नहीं होती। मतलब जो अर्थ का ये जो समर और विंटर का सॉन्ग है ये कभी एंड नहीं होता। हु सिंग्स द सॉन्ग, अब हम ये देखेंगे ये जो सॉन्ग है ये कौन सिंग कर रहा है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, जो अर्थ की पोइट्री है ये कभी नहीं ख़त्म होती, कभी इसका एंड नहीं होता। वैन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सब दिखाई देना बंद हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, मतलब वो कहीं पेड़ों की छाँव में जाकर अपने आप को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पेड़ों पर उनको ठंड लगती है, जो हवा चल रही होती है उस टाइम पे पेड़ों के नीचे जाके वो ठंडी हो जाती है। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज़ टू हैज़ अबाउट द न्यू माउंट मीट। अब जो वॉइस है वो रन करती है कहाँ से, उन पेड़ों के ऊपर से। फ्रॉम हैज़ टू हैज़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। अबाउट द न्यू मून मेड, और वो जो आवाज़ है वो कहीं से भी आ सकती है, पेड़ों से भी आ सकती है और जो ग्रास लैंड है वहाँ से भी। दैट इज़ द ग्रास होपर्स ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, और जो ग्रास होपर होता है वो वो अपनी समर लग्जरी को, क्योंकि समर सीज़न का जो सिंबल है वो ग्रास होपर को बताया गया है, वो अपने आप को और ज़्यादा लग्जरी बनाता है, और ज़्यादा वो इंजॉय करता है समर सीज़न में। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, क्योंकि समर सीज़न में उसकी जो इंजॉय होता है, जो डिलाइट होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो पूरी समर तक कहीं नहीं जाती, वो हमें पूरी समर्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। फॉर वैन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज विनिथ सम प्लीजेंट वीड, वो जब थक जाता है, जब समर सीजन के बाद वो थक जाता है अपना फन कर करके, तो अपने रेस्ट के लिए वो किसी प्लीजेंट वीड, वीड होता है अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, उनके नीचे ही रेस्ट कर लेता है और उसको वहाँ पर बहुत अच्छा फील होता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी उसको रोका नहीं जा सकता। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रोट अ साइलेंस, लंबी विंटर की शाम को, इवनिंग में, जो आइस आइस क्यूब कह सकते हैं, या फिर हम फॉग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हर जगह ठंड हो जाती है, जैसे आइस है, कई जगह स्नो भी पड़ जाती है, कहीं फॉग फॉग होती है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर क्या अर्न होता है, सिर्फ साइलेंस। हर जगह क्या फैला होता है, साइलेंस, क्योंकि अपने घरों से कोई भी निकलना नहीं चाहता, तो वहाँ पर साइलेंस हो जाता है हर जगह। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, जो हर स्टोन से भी श्रिल्स वॉइस की आवाज़ आती है। द क्रिकेट सॉन्ग, और किसकी वॉइस की आवाज़ आती है, क्रिकेट के सॉन्ग की, बोलने की। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो कि बोल बोल कर अपने अंदर की जो गर्मी है वो उसको इंक्रीज करता रहता है। एंड सीम्स टू वन इन डाउनली ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और उसकी आवाज़ सुन सुनकर कोई भी अगर नींद में हो तो वो अपनी आधी नींद को ऐसे ही खो देता है, लॉस्ट हो जाती है उसकी नींद। द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, जो ग्रास होपर है वो ग्रासी हिल्स में उस टाइम पे रेस्ट कर रहा होता है। तो ये हमारी जो पोएम है ये नेचर से रिलेटेड है। जो ग्रास होपर है उसको समर का सिंबल माना गया है, और क्रिकेट को विंटर का सीज़न माना गया है। ठीक है, एज अ सिंबल ये यूज़ करें समर और विंटर के लिए, कि इस तरह से ग्रास होपर समर में जो है एंजॉय करता है, और क्रिकेट है वो उसकी एक्टिविटी होती है विंटर सीजन में। तो ये सारी जो पोएम थी वो नेचर से रिलेटेड थी, ये एक पोएम का एक्सट्रैक्ट लिया गया है, तो इसमें यही था नेचर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।